अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं आया हूँ सेवन ब्रदर्स और यहाँ पे कुछ नई अपडेट्स हैं काम के हवाले से, आपसे शेयर करते हैं, साथ रहिएगा। ये आज की नई अपडेट, यहाँ पे एक बीटल है फॉक्सी जिसको यूजली हम कहते हैं, वो आई है टोटल पेंट वर्क के लिए। डेंटिंग का काम इसका बाहर से हुआ है। ऑनर जो होते हैं इसके मर्दान से हैं, उनसे मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे। ये कि उनने फिर कोऑर्डिनेशन करके बात की है पेंटर से, फिर वो इधर वर्कशॉप आए हैं। ज़ाहिर है उन मुतमईन हुए होंगे तभी आए हैं गाड़ी अपनी लेके। तो बेसिकली बिल्कुल मेटल पे लेके आए हुए हैं बॉडी वर्क। ज़ाहिर है पुरानी गाड़ी, आपको पता है कि इस पे मेहनत काफ़ी होती है। डेंटिंग के हवाले से कह लें या पेंट वर्क के हवाले से कहें, दोनों तरीके से गाड़ी पे मेहनत काफ़ी होती है। तो ये है बेसिकली, रूफ़ देख लें, पिलर्स, बाकी मैं आपको सारा ओवरऑल दिखा देता हूँ गाड़ी किस हालत में, किस पोजीशन में थी इस वक्त, और इंशाल्लाह जब काम हो जाएगा फिर उसके बाद। इसकी बॉडी आप देख लें, इसकी डेंटिंग जो हुई हुई ग्राइंडर से हुई हुई है, यही डिफरेंस होता है। अब जैसे इब्रार की मज़दा पे काम हो रहा है, ये देख रहे हैं आप लाइंस वगैरह, ये सारे ग्राइंडर की लाइंस हैं। तो इब्रार की गाड़ी पे जैसे मेहनत हो रही है, बत्ती यानी कि गर्म करके हीट करके पेंट उतारा जा रहा है, उसमें एफ़र्ट ज़्यादा लगती है, मगर ये कि बॉडी डैमेज नहीं होती। जी दूसरा एक नया प्रोजेक्ट पेंट के हवाले से आया हुआ है, RKR टोयोटा लैंड क्रूज़र। अपलिफ्ट हुआ हुआ है सस्पेंशन इसका सारा, और सॉफ्ट टॉप है। ऊपर 4x4 की वो जैसे LED बार लगी हुई है, आफ्टर मार्केट लाइट्स लगी हुई, हेडलाइट्स। ये वैसे शो शाह के लिए अच्छी होती हैं, पर इसका कोई इतना अच्छा विज़न नहीं होता। बार अच्छी होती है जो टॉप पे लगी हुई है, उसकी काफ़ी अच्छी लाइट होती है। रिम टायर अच्छे लगाए हुए हैं, पेंट वर्क हो रहा है। मेरा ख्याल से गन मेटालिक ग्रे कलर होगा इसको। ओवरऑल गाड़ी की अच्छी लुक है, टो बार भी लगा हुआ है। इसके अलावा एग्जॉस्ट का HKS का मफलर टिप लगी हुई है। तो ये पीछे से सॉफ्ट टॉप है, फाइबर का आता है, आपको इम्पोर्टेड मिलता है बेसिकली। इसके अलावा जी दूसरी साइड पे आ जाते हैं, तो ये टोयोटा करोना, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था मैकेनिकल साइड पे इंजन इसका रखा जा रहा था। तो इस पे ये पहला कोट हुआ है, बॉडी पे रस्ट कोट भी इसको यूजली कहते हैं। ये बेसिकली बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है, और इसको लगाने के बाद इतनी पुटीन की यूजेज नहीं रहती, और आपको क्लियरली पता चल जाता है कहाँ पे दब है या कहाँ से बॉडी ज़्यादा प्रेस हुई हुई है। अंदर से है। अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये नमदा लगा हुआ है बेसिकली, ब्लैक कलर का, ये रबर का होता है। यूजली इधर आके वो काम कर जाते हैं ये, यानी कि जो ये लगाने वाला बंदा है वो इधर आके लगा जाता है। ये बेसिकली हीट के साथ लगता है, रबर सा होता है। एक तो स्ट्रेंथ के लिए भी सही होता है और साउंड डैम्पिंग के लिए भी यूज़ होता है। आपने देखा होगा अक्सर जेन्युइन गाड़ी में लगा हुआ आता है ये फ्लोर्स पे। तो ये इसकी साइड है, साइड पे सारा हो चुका है, फ्रंट भी हुड हो चुका है, हुड पे इतनी पुटीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये कि ओवरऑल अच्छा काम हो जाएगा। इस गाड़ी का ओरिजिनल कलर वाइट है, ये नोज़ कट चेंज किया था, देख रहे होंगे गोल्डन कलर है। तो ओवरऑल गाड़ी का कलर वाइट ही होना है, चेंज नहीं करेंगे इसको। दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं, ये 2000 होंडा है EK। तो इसका बेसिकली ये सनरूफ इसमें इंस्टॉल हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा सनरूफ पे ही खाली काम हो रहा है रूफ़ पे। तो इसकी अटैचमेंट यहाँ से ओपन हो जाती है, और फिर ये वाली यानी कि छत जो है आप इस पे स्वैप कर सकते हैं। तो इसमें कोई पिलर की कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो इसलिए इतना बड़ा इशू नहीं होता। स्क्रीन वगैरह ओपन करनी पड़ती है ज़ाहिर है, क्योंकि रूफ़ ओपन होना है, फ्रंट बैक स्क्रीन आपको उतारनी पड़ती है गाड़ी की। ये निसान की कोई नई अपडेट इसलिए नहीं है, इसके ऑनर अवेलेबल नहीं है, ज़ाहिर है सामान आएगा तो काम होगा। उसके अलावा जी दूसरी साइड पे आ जाते हैं, तो
2006 करोला, बड़े अच्छे दोस्त हैं बिलाल भाई, उनकी गाड़ी है। तो इसमें बेसिकली ये एल्टिस है वेरिएंट, और इनने काफ़ी चीज़ें अपग्रेड की हुई हैं गाड़ी में। साइड मिरर भी इंडिकेटर वाले हैं, बम्पर पे पोल लगा हुआ है, क्रोम हैंडल्स हैं। उसके अलावा ये करोला एक्स का इंटीरियर लगा हुआ है, इसमें वुडन जो है ग्रे वाला है। डोर पैनल्स पे देखें अच्छी मोल्डिंग्स लगी हुई हैं। उसके अलावा सबसे यूनिक चीज़ इसमें सनरूफ है। तो इसी तरह वो जो दूसरी सामने आपको करोला नज़र आ रही है सनरूफ, उसमें भी ऐसा ही इंस्टॉल होगा। किट वापस रिफ़्रेश करवा रहे हैं, ये इसकी दूसरी साइड है। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, इनके पास मेरा ख्याल साल से ऊपर हो गया इनकी ऑनरशिप में। और ये एक किया क्लासिक आई हुई है छोटी वाली, इसका काम चल रहा है, पेंट वर्क की है। ये आई गेस इब्रार के सब्सक्राइबर्स में से कोई हैं, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, पर शायद उनकी वीडियो में नज़र आया था कुछ ऐसा ही मुझे। उसके अलावा स्विफ्ट जो है आपने देखी थी, अस्तर डल चुका हुआ है, इसकी सब चीज़ें रेडी हैं, रेडी टू पेंट है। तो बस अगले उसमें इंशाल्लाह ये पेंट पे चली जाएगी। आगे डेंटिंग सेक्शन में ये करोला आपको मैंने दिखाई थी, तो इसका सनरूफ और इस गाड़ी का सनरूफ दोनों यानी सेम होंगे। वो ओरिजिनल उसमें लगा हुआ है, दिखाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ सके कि किस टाइप का सनरूफ लग रहा है। तो वो ओरिजिनल जो थाईलैंड वाली करोला में आते हैं उसका है। और ये इब्रार की गाड़ी की अपडेट्स, इसके चारों दरवाजे कंप्लीट हो चुके हैं, फिंडर उतार लिए हैं, फिंडर्स पे काम होगा। ये देखें फिंडर ये काफ़ी इसका ख़राब हालत में, इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। डोर आप ये देख सकते हैं कंप्लीट हो गए, लाइंस नज़र आ रही होंगी आपको। तो अब ये इंटरनल काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा रस्ट है इधर, तो इस पे काम होगा। इसका इंजन भी शायद निकाल देंगे अब, ताकि इस पे फर्दर मज़ीद काम किया जा सके। दूसरी साइड है, देखें दोनों फेंडर्स जो हैं उतार दिए हुए हैं गाड़ी के, दोनों डोर्स रेडी हैं, वो दोनों इंस्टॉल भी हो गए हैं। उनके कब्ज़ों का काम था, हुक्स जो होते हैं उसका काम हो चुका है, जैसे ये देख रहे हैं आप। तो ये वाली साइड पे भी कुछ रस्ट है, ज़ाहिर है इंजन उतर जाएगा तो एक दफ़ा काम हो जाए ज़्यादा बेहतर है। सारा काम एक बारी में हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे काम रोज़ तो नहीं करवा सकते, ना इतना टाइम दिया जा सकता है, ना इतने पैसे दिए जा सकते हैं रोज़। तो ये देखें आप, रस्ट इसमें होल है पूरा, यहाँ पे इसकी बम्पर की बेसिकली अटैचमेंट है, पथरी ये आपको नज़र आ रही है। ये दूसरा फेंडर है इसका। लास्ट टाइम आपको मार्क 2 दिखाई थी जिसके अंदर सनरूफ इंस्टॉल हुआ है, इस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। डोर लग रहा है, दूसरे डोर पे काम चल रहा है। काबिली सामान ऑनर ने परचेज़ किया है ताकि इस पर लगा के फ़र्दर वो अपना अच्छा आउटपुट ले सकें गाड़ी से। मार्क 2 के बाद आ जाते हैं, करोला आई हुई है 2016-17 वाला मॉडल है ये। इसका बैक बम्पर चेंज हुआ है, पीछे बम्पर ख़राब हो गया था, हिट हुई थी गाड़ी, तो बस उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है। बाकी ये लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई थी 2006 करोला 2D, इसका फुटबोर्ड का काम हो रहा था उस वक्त। ये देखें इंस्टॉल हो गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो गया है, नज़दीक से देख लें। फिनिशिंग अभी नहीं हुई हुई, ये स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे हाइड हो जाएंगे। ये दूसरी साइड आपको दिखाई थी लास्ट टाइम रस्ट वाला एरिया, तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसका पैनल आया हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, यानी कि इस टाइप का होगा, ये दूसरा उतरा हुआ है। मैकेनिकल साइड पे यहाँ पे हैरी भाई काम कर रहे हैं एक एल्टो VXR पे, पूछते हैं उनसे क्या काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हैरी भाई, खैरियत से? शाहरुख भी कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र है, बस सब ठीक ठाक। आप बताएं क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र। कुछ नहीं सर, बस इसकी ट्यूनिंग की है, सस्पेंशन के काम थे कुछ अच्छा मैकेनिकल, तो बस वो वाइंड अप किए, तो बस अभी डाउन करनी थी। सस्पेंशन में क्या काम किया है वैसे? शॉक्स वगैरह या शॉक्स वगैरह किए हैं, बुश फ्रंट हब चेंज किए हैं, चिमटे वगैरह। अच्छा और स्टीयरिंग रिपेयर हुआ है इसको।
सही। और बस इस तरह के छोटे मोटे काम थे। चलें, गर्म तो नहीं होती नहीं, गर्म नहीं होती। इसका और मेन इसका इशू issue है, यही issue रहता भी है। अक्सर का है। मैं 2 बट दफ़ा ये कि आपने मेंटेन ठीक की हो तो कोई इशू नहीं होता। जी थर्मोस्टेट आपका ठीक होना चाहिए, रेडिएटर आपका ठीक होना चाहिए, बाकी गैस्केट वगैरह आपका डिपेंड करता है। जी ट्यूनिंग में आपके टैपर ठीक होने चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं। सही। ये इंजन तो वो कोरोना का उस दिन कोरोना मेरे का ख्याल ये उतार भाई, दिया। हाँ जी, ये डाला था। अच्छा, ये Checking बाद में करने मैंने के लिए। चेक किया उस दिन तो ऊपर से ही, क्योंकि अंदर था नज़र नहीं आ रहा था। 7 है। जी जी 7 है भाई। सही हो गया, अच्छा है। उसका वो आगे से ना पहले ऑलरेडी अल्ट्रेशन हुई हुई थी ना, जी तो ये वाला माउंट जब आमिर भाई ने नोज का डाला है ना, जी जी तो जी। उसके लिए सीधा करने के लिए हमने डाल के उससे चेक किया। हाँ वही मैं उस दिन यही देख रहा तो था। भाई और हमने मेरा ख्याल check इनका करने माइंड भी है कि इंजन पे पूरा पेंट करवा रहे हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मसला ये था कि बैलेंस नहीं था इंजन अपनी जगह। जी 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 तो आमिर भाई कह रहे थे कि पहले हैरी पीस को डाल लेते हैं सही है। चेक करके, ताकि बंदे को दोबारा पेंट होते हुए ना कोई मसला हो। जी सही, बेहतर तो फिर किया। खोल जोड़ में ना पेंट, आपको पता लोगों का डिस्टर्ब होता है और लोग आते ही इस वजह से हैं कि यार जो चीज़ खुली है एक दफ़ा तो वो जी। बाकायदा ना इत्मीनान से जोड़े और बाफाजत तरीके। और ये आपके पीछे ये मेरा ख्याल वो वायरिंग वाला सेक्शन बन रहा हाँ है, जी, ये इलेक्ट्रिशियन बस- आएगा इधर। जी ये कंप्लीट होना है कुछ डेज में। चलें, ये अच्छा हो जाएगा, आसानी जी, हो जी, जी। जाएगी। बिल्कुल। तो दूसरा ये बताएं, वो आपके पास एक कॉइल ओवर कोई सेट पड़ा हुआ था, किस गाड़ी का था फॉर मेरे सेल? पास पड़े हुए हैं 2005 के पड़े हुए हैं सिविक के। अच्छा, उसके बाद करोला के पड़े हुए हैं। ये यूनिवर्सल ही हैं। वो नहीं मेरे ख्याल वो नीचे पड़े हुए। जी जी ये वाले। ये होंडा के, ये होंडा CF के होंडा 2005 CF के। ये काबली हैं, यूज़ हैं? ये बिल्कुल फ्रेश काबली थे, बस वो पड़े डस्ट पड़ी हुई है। सही है। एच के हैं ये 3 वे है। और 3 वे। 3 वे है, हाँ जी सही। फ्रंट वाला 4 वे है, हाँ जी। कैमर प्लेट लगी हुई है। तो इसकी क्या प्राइस है वैसे, किसी ने लेना हो? सर जी ये इसमें एक शॉप का इशू है रेयर वाले का ना, अच्छा तो बाकी ये 3 पीस हैं, बस कोई भाई आएंगे तो मुनासिब उन्हें दे देंगे। ठीक जिस ठीक। किसी को जरूरत वो तो रिपेयरेबल होगा ना? जी रिपेयरेबल है, बट मेंशन इसलिए कर रहे हैं कि हाँ जो वो as it जाहिर is है, ना, जो चीज़ें उसी चीज़ बंदा को हम बताए। बता दें। ठीक हो गया हरी भाई। ठीक है सर, चलें, थैंक यू। वेलकम। ये उस दिन दिखाई थी शोरलेट आपको, पेंट के लिए खड़ी हुई थी। पेंट हो चुकी है गाड़ी रूफ से नीचे सारी, बाकी दी है। अब ये रफ लगेगा और कंपाउंड होगा तो फाइनल लुक इंशाल्लाह अगर मेरे आने पे गाड़ी अवेलेबल हुई तो वो आपसे शेयर करेंगे। ये टोयोटा प्रोबॉक्स भी आई हुई है, इसका कुछ डिटेलिंग वर्क भी है और साथ ही पेंट वर्क है बैक फेंडर का, ये काम भी हो रहा है। तो बस ये थी आज की अपडेट्स। और ये एक टोयोटा पासो है, इसका भी पेंट हो रहा है, डोर और बम्पर्स और आगे बॉनट, ये इसका बॉनट पेंट हो चुका हुआ है। तो बस रफ़ लगा हुआ है अभी इस पर। कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए अच्छा रहेगा। पता रहता है असल में कभी चीज़ गुमे उसके हवाले से भी सिक्योर रहता है, और उसके अलावा वैसे भी अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए होना चाहिए। तो ये अपडेट्स हैं बस आज की। फैसल भाई आए हुए हैं, उसके अलावा ये जो थे नए काम मैंने आपसे शेयर किए हैं, कुछ की अपडेट्स थी वो आपसे शेयर किए हैं। तो बस ये चीज़ें हैं। उम्मीद है आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। और नए अपडेट में बस वो फॉक्सी है बेसिकली, जिसकी अपडेट्स इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपसे आप सबको अपडेट रखूँ। जो ओल्ड स्कूल या क्लासिक कार, विंटेज कार के हिसाब से शौकीन है वो देख सकें कि क्या एंड रिज़ल्ट्स आते हैं इस गाड़ी के हवाले से। तो आप लोग सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।